अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास सैमसंग A32 फ़ोन है जिसका बेस बैंड अननोन हो चुका है। इसकी आईएमई चेंज करते हुए इस पे ट्राइयाँ की गई हैं, जिसकी वजह से इसका आईएमई भी उड़ चुका है और बेस बैंड भी अननोन हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए मैंने डाउनलोड मोड पे फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है। तो अभी जो मैंने इस पे आप नॉर्मल कोई भी फ़्लैश फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ऑटो पैच पड़ी थी तो मैं इस पे ऑटो पैच ही फ़्लैश कर देता हूँ। ऑडियन की मदद से इसको फ़्लैश करेंगे और फ्लैश के बाद का आगे का जो प्रोसेस है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उम्मीद है कि ऑडियन की मदद से फ़ोन को फ्लैश करने का तरीका आपको पहले से पता होगा। तो ये आसान है। तो ये फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वक्त की कमी के बाहिस मैं वीडियो को कुछ फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका वो कीमती वक्त बच सके। अननोन बेस बैंड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फ़ोन को फ्लैश करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसी के साथ ही फ़ोन फ्लैश हो चुका है। मैं बता दूं कि मैंने ऑटो पैच U4 बाइनरी की फ़ाइल यूज़ की है फ्लैशिंग के लिए, और फ्लैशिंग के बाद फ़ोन ऑन हुआ। फर्स्ट टाइम ऑन होने में 5 से 10 मिनट लेगा और ऑन होने के बाद इसके सेटअप विज़िट की जो सेटिंग है वो हम करेंगे और इसका भी आपको पहले से पता होगा कि कैसे की जाती है। जस्ट आपने देसी तरीका अपनाना है, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। तो ये सेटअप विज़िट की सेटिंग हो जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन इस दौरान मैं बता दूं कि इस मॉडल की आईमियाँ अपना चेंज किया करें। हमेशा आईमी जब भी आप रिपेयर करते हैं तो ओरिजिनल आईमी का इस्तेमाल किया करें। एक तो ये इल्लीगल काम है और दूसरा फ़ोन फिर बाद में बहुत सी प्रॉब्लम करता है। तो ये फ्लैश होने के बाद मैं दिखा देता हूँ कि इसकी आईमी अननोन है और बेस बैंड वर्जन भी अननोन है। रिपेयर करने के लिए फ़ोन को आपने डीअसेंबल कर देना है, यानी कि फ़ोन को खोलना है, क्योंकि हमें टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। A32 5G का टेस्ट पॉइंट बोर्ड की बैक साइड पे होता है, तो इसलिए मैंने सोल्डरिंग वायर से एक छोटी सी केबल टेस्ट पॉइंट के साथ लगाई है ताकि टेस्ट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हमें आसानी हो, वरना आपको मुश्किल पेश आ सकती है बोर्ड के बैक साइड पे टेस्ट पॉइंट लगाते हुए। तो ये हमने CM2 ओपन किया है। सिक्योरिटी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें मिलता है रिपेयर बेस बैंड। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये एक मैसेज आएगा, इसको यस कर देते हैं और अब हम फ़ोन कनेक्ट करेंगे टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके।
टेस्ट पॉइंट को मैं एक दफ़ा आपको टेस्ट पॉइंट चेक करवा देता हूँ। ये रहा हमारा टेस्ट पॉइंट जिसके साथ मैंने केबल लगाई है। यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है। इसके साथ आपने केबल को सोल्ड करना है ताकि आसानी हो आपके लिए, और टेस्ट पॉइंट को आपने शॉर्ट करना है किसी भी ग्राउंड पॉइंट के साथ, और ग्राउंड पॉइंट आपको कहीं पे भी मिल जाता है। यानी कि मैं इस बोर्ड के ऊपर जो पतरी सी है इस पे मैंने दूसरी साइड केबल की रखी और केबल कनेक्ट कर दी कंप्यूटर की। तो जैसे केबल कनेक्ट करूँगा CM2 पे बेस बैंड रिपेयर का अमल शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास CM2 नहीं है तो आप ये ट्राई भी कर सकते हैं कि NV और NV डाटा की जो पार्टीशंस हैं, NVRAM और NV डाटा की जो पार्टीशंस हैं उसको आप किसी दूसरे टूल की मदद से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से टेस्टेड है जो कि CM2 पे मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी टूल्स पे मैंने टेस्ट नहीं किया। आप अपनी तरफ से टेस्ट कर सकते हैं। NV डाटा और NVRAM की पार्टीशंस फॉर्मेट करनी पड़ती हैं बेस बैंड अननोन को सॉल्व करने के लिए, और CM2 पे ये अमल मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट ही लेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेता। फ़िलहाल ये बैकअप बना रहा है सिक्योरिटी फाइल्स की। इसके बाद पार्टीशंस को रिपेयर करेगा। आसान तरीका है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बेहतर रहनुमाई की भरपूर कोशिश करूँगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे बड़ी और अहम बात कि आप दुआओं में याद रखेंगे। और ये बेस बैंड रिपेयर का अमल CM2 ने तकरीबन कंप्लीट कर दिया है, और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ़ोन की जानिब चलते हैं। फ़ोन को बंद करना है। मैंने ये केबलें वगैरह लगा के बॉडी भी लगा देता हूँ, और अच्छा, इसको ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि बेस बैंड इसका रिपेयर हो चुका है, लेकिन जो इसकी IMEI है वो आपको 00 मिलेगी। तो IMEI रिपेयर करने के लिए आप चिमेरा बॉक्स या फिर Z3X बॉक्स का इस्तेमाल करके फ़ोन की IMEI रिपेयर करेंगे। तो IMEI रिपेयर के लिए मैंने चिमेरा का इस्तेमाल किया। चिमेरा बॉक्स के ज़रिए मैंने IMEI को रिपेयर किया, और रिपेयर के बाद मैं फ़ोन चेक करवा देता हूँ कि ये IMEI रिपेयर हो चुका है, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आपको बेस बैंड भी चेक करवा देता हूँ कि बेस बैंड भी रिपेयर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा इस सारे प्रोसेस का। दुआ में याद रखिएगा, और किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।